प्यारे बच्चों, today we will discuss about the functional diversity. This is our last diversity according to our course contents. ठीक है, फंक्शनल डाइवर्सिटी होती क्या है? फंक्शनल मानी अमल होता है ना, अमली तौर पर। फंक्शनल डाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों के लिए, ठीक है, दैट ऑर्गेनिजम्स फंक्शन और मेक देयर लाइव्स, अपना जीना किस तरह वो होता है, बनाते हैं इन देयर इन्वायरमेंट, जहाँ वो रहते हैं अपनी इन्वायरमेंट। बट व्हाट इज़ मीन्ड बाय फंक्शन? फंक्शन का क्या मतलब है? इन दिस कंटेक्स्ट फंक्शन रेफर्स टू हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खुराक कैसे हासिल करते हैं, ग्रो किस तरह करते हैं, मूव अबाउट, उनकी मूवमेंट कैसी होती हैं, रिप्रोडक्शन उनकी कैसी होती है, एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, और दूसरों के साथ उनका किस किस्म का बिहेवियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेट वाइट शार्क मछली है, एक बड़े साइज़ की मछली होती है, एंड ब्लू फिन ट्यूना, ये भी एक मछली है, यहाँ पाकिस्तान में इसको बाम मछली कहते हैं हम, आर बोथ एपेक्स प्रीडेटर्स। एपेक्स प्रीडेटर कौन सा होता है? टॉप प्रीडेटर जो होता है, ठीक है, या सुप्रीम शिकारी जिसे आप कह सकते हैं, अल्फा प्रीडेटर भी कहते हैं। दैट इज़ दे आर एट द टॉप ऑफ फूड वेब चेन। वेब चेन क्या होता है? ग़िज़ाई सिलसिला जो होता है, ठीक है, उसको वेब चेन या फूड वेब या चेन जो होती है वो क्या होता है? ग़िज़ाई सिलसिला जो होता है, ठीक है, फीडिंग रिलेशनशिप विद इन कम्युनिटी। विद रिगार्ड्स टू फीडिंग, खुराक हासिल करने के तौर पर जो है, दे फंक्शन सिमिलरली, दोनों एक तरह से जो है उनका फंक्शन है, किस तरह खुराक हासिल करते हैं। एन इकोसिस्टम दैट हैज़ बोथ स्पीशीज़ वुड बी मोर फंक्शनली डाइवर्स, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन उनका होगा जो कि डिफरेंट होगा उनका फंक्शन, ठीक है। दैट हैज़ दैन वन, एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, दैट हैज़ ओनली ट्यूना और ओनली शार्क की निस्बत अगर वो अलग अलग हों तो उनकी निस्बत जब दोनों एक ही जगह हों तो उनका फंक्शन जो है फिर वो डिफरेंट होगा। फंक्शनल डाइवर्सिटी इज़ आल्सो यूज्ड टू रेफर टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स। इज़ आल्सो यूज्ड टू रेफर, हवाला देते हैं, टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। फिर यहाँ ग्रुप की, वहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही थी, यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। फंक्शनल ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट परफॉर्म द सेम रोल फॉर, ठीक है, एक ही जैसा वो रोल अदा करें, ठीक है, से फॉर एग्जांपल फीडिंग द सेम वे इन द इकोसिस्टम में, दोनों का खुराक हासिल करने का या इस्तेमाल करने का एक सिस्टम में एक जैसा तरीका हो। रिटर्निंग टू आवर शार्प एंड ट्यूना एग्जांपल की तरफ दोबारा हम जाते हैं, जैसे उनका पहले जिक्र किया है। बोथ ऑर्गेनिज्म ईट फिश, दोनों अगरचे मछली खाते हैं खुराक के तौर पर, नोन एज बीइंग पिसीवोरस कहते हैं उसे, ठीक है, जो फिश खाते हैं उनको क्या कहते हैं? पिसीवोरस कहते हैं उनको। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, देयर प्रे, शिकार जो है, बीइंग फाउंड बोथ पिसीवोरस और प्लैंक्टिवोरस फिश would have greater functional diversity than one that would only have one or both, ठीक है, समझाइए। एज इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स बोथ, ऐसा इकोसिस्टम जिनमें ये दोनों हैं, पिसीवोरस एंड प्लैंक्टिवोरस जो हैं, ठीक है, फिश वुड हैव ग्रेटर फंक्शनल डाइवर्सिटी, उनके दरमियान डाइवर्सिटी जो है वो बड़े पैमाने पर होगी, दैन वन दैट वुड ओनली हैव वन और द अदर, उसकी निस्बत जिसमें वो अकेली अकेली होंगी, ठीक है। एंड अदर एग्जांपल वो देता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप क्लास ऑफ सेगमेंट्स वर्क नोन एज पॉलीसेचिएट्स, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? पॉलीसेचिएट्स, ठीक है, शो सेवरल डिफरेंट फीडिंग पॉलीसेचिएट्स, पॉली कहते हैं ना, मकसद है कि लाइन को, एक को, तसलसल को, ठीक है, शो सेवरल डिफरेंट
feeding strategies including suspension feeding. Suspension feeding क्या होगी? Capture and ingest of food particles that are suspended in water. पानी में जो घुले हुए होंगे, जो तैर रहे होंगे खुराक के ज़रात, उनको जो हासिल करना है, फीड करना है, उसको कहते हैं सस्पेंशन फीडिंग। डिपॉजिट फीडिंग, डिपॉजिट फीडिंग क्या होगी? डोमिनेंट होती है ये फीडिंग ऑन मेजॉरिटी ऑफ अर्थ सरफेस पे। ज़्यादातर कहाँ पड़ी होती है ये डिपॉजिट? सरफेस के ऊपर ही पड़ी होती है, अर्थ सरफेस के ऊपर ही पड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है? शिकार करना होता है। एक एनिमल का दूसरे को शिकार करने को क्या कहते हैं? प्रीडेशन। द एनिमल दैट किल अनदर एनिमल टू फीड ऑन इट कॉल्ड प्रीडेशन, उसको कहते हैं, ठीक है। एंड स्पीशीज दैट आर स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स क्या कहते हैं? जो कि मरे हुए जानवरों पर खुराक को इस्तेमाल कहते हैं, रहते हैं या खुराक इस्तेमाल करते हैं मरे हुए जानवर पर। एनिमल फीड ऑन डेड प्लांट मटेरियल्स आर एनिमल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि सम स्टडीज सजेस्ट दैट इकोसिस्टम विद हायर फंक्शनल डाइवर्सिटी आर मोर रेजिलिएंट, स्ट्रांग होती हैं। जहाँ जो है ऐसी स्टडीज़ हुई सजेस्ट करती हैं कि जहाँ इकोसिस्टम में ग्रेटर फंक्शनल डाइवर्सिटी हो तो वो क्या होगी? ऐसी क्या होगी? इकोसिस्टम कैसा होगा? वो इकोसिस्टम रेजिलिएंट होगा। रेजिलिएंट माना होता है स्ट्रांग होगा। देन वन विद लोअर फंक्शनल डाइवर्सिटी, जिसमें उसकी निस्बत उसके जिसमें लोअर डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। Species that serve the same functional role within the functional group are considered species that serve the same function, एक जैसा करेंगे, role within a functional group are considered, उनको क्या कहेंगे? functional redundant कहेंगे, ठीक है। क्या फालतू कहेंगे? ऐसा ग्रुप हो स्पीशीज़ का जो एक ही काम कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ फंक्शन ग्रुप हो जो कि कंसीडर्ड फंक्शनली रिडेंडेंट, एक जैसा वो काम कर रहे हैं तो उनको रिडेंडेंट कहेंगे, वो फालतू कहेंगे उनको, या बाज़ाब्ता बेकार कहेंगे। सारे होंगे लेकिन काम एक जैसा कर रहे होंगे तो उनकी फंक्शनल को क्या कहेंगे? रिडेंडेंट कहेंगे, ठीक है। इफ वन स्पीशीज विद इन फंक्शनल ग्रुप इज अफेक्टेड बाई ए नेचुरल और anthropogenic disturbance, if one species within functional group, कोई भी स्पीशी फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर अफेक्ट होती है, नेचुरली होती है या इंसानी मकसद है कि इंसान की डिस्टर्बेंस से होती है, ठीक है, इंसान के डिस्टर्ब करने से होती है, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस। एंड अदर स्पीशीज़ वुड स्टिल कैरी आउट द रोल इन द इकोसिस्टम। एक अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर क्या है? दूसरी जो होंगी अगर वो सेम परफॉर्म कर रही हैं तो इकोसिस्टम में वो अपना रोल अदा करती रहेंगी, ठीक है बेटा। यूजिंग स्टेबल आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, O16, O17, O18 होते हैं ना आइसोटोप्स। तो ये क्या होते हैं? ईच ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स के 2 या ज़्यादा किस्में होती हैं उसकी। दैट कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन उनमें एक जैसे होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस में मुख्तलिफ होते हैं। इनको क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं चीज़ों के साथ जिनके साथ वो रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो वो जो हैं उसको आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया। किसने किया? ACER साइंटिस्ट ने। ACER एब्रीविएशन किसका है? ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ACER क्या है? ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च साइंटिस्ट आर इन्वेस्टिगेटिंग
ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स इन कोस्टल गल्फ, खलीजी साहिल जो हैं ऑफ मैक्सिको इकोसिस्टम पे, कलेक्टिंग टिश्यू सैंपल्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट शार्क स्पीशीज़ की टू एस्टेब्लिश ईच स्पीशीज़ पोजीशन इन फूड वेब में, उनकी पोजीशन के लिए उनके टिश्यूज़ जमा करते हैं उनको स्टडी करने के लिए चाहिए। ठीक है, इफ़ मल्टीपल स्पीशीज़ आर फीडिंग एट सेम लेवल, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है, स्पीशीज़ जो हैं एक ही सेम लेवल पे जो है वो फूड वेब की फीडिंग कर रही हैं, द लॉस ऑफ वन स्पीशी विल नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट अल्टरनेशन टू द फूड वेब। अगर उनमें एक का लॉस हो जाता है, एक स्पीशी का, तो कोई सिग्निफिकेंट जो है डिफरेंस, अल्ट्रेशन वाज़े तौर पर, ठीक है, सिग्निफिकेंट होता है वाज़े तौर पर, ठीक है, अल्ट्रेशन जो है तब्दीली उस वेबसाइट में नहीं आएगी, इसलिए कि बहुत सारे जो स्पीशीज़ जो है वो काम कर रही हैं और एक जैसा काम कर रही हैं, तो अगर एक का लॉस हो जाता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द इकोसिस्टम इज़ रेजिलिएंट। तो वो इकोसिस्टम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एक आध जो है अगर उसमें ज़ाय हो जाता है तो वो उस इकोसिस्टम, आप ऐसे देख लेना, जैसे जो है एक घर में 5-4 बेटियां हैं, वो सारा घर का काम करती हैं, ठीक है, एक घर का सारा काम जैसे मिला जुला होता है, तो वो घर चल रहा होता है, साफ़ सुथरा होता है, उसमें सारी चीज़ें, किचन भी रन हो रहा होता है और काम भी सारे हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर उनमें से एक बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी चली जाए, काम तो एक जैसे करने हैं, जबकि उस स्पीशीज़ की, उसके साथ की और वहाँ मौजूद है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वो फिर सिस्टम वैसा रहेगा, वो इकोसिस्टम वैसा ही रहेगा। ठीक है, कन्वर्सली इसके उलट जो है, इफ़ देयर इज़ ए सिंगल स्पीशीज़ फीडिंग एट दिस ट्रॉफिक लेवल, द लॉस ऑफ दैट स्पीशी विल हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फूड वेब। ठीक है, इसको इस तरह समझ लें कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि वहाँ तो बहुत सारी बेटियां काम कर रही थी ना, अगर है ही एक, ठीक है ना बेटा, अगर है भी एक सारा निज़ाम संभालने के लिए, अगर वो चली गई है यूनिवर्सिटी में, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो उससे क्या होगा, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा, वो घर जो है अफेक्ट होगा। इसी तरह से अगर एक ही स्पीशी फीड कर रही है वहाँ पे उस ट्रॉफिक लेवल में, अगर उसका लॉस हो जाता है तो फिर क्या है, उस वेबसाइट में उसमें तब्दीली आ जाएगी, उस पर असरअंदाज होगी। ठीक है, सिमिलरली एन इकोसिस्टम विद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, अगर बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ एक की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ बेटा क्या है, ग्रुप है पूरा। एन इकोसिस्टम विद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ज़्यादा तादाद फंक्शन, दैट इम्पैक्ट नाइट्रोजन साइक्लिंग वुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड। वाज़े तौर पर उस नाइट्रोजन साइकिल पे जो वो काम कर रही हैं स्पीशीज़ जो है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मल्टीपल जो है, तो वो अगर जो है ना उस पर सिग्निफिकेंटली अल्टर होगा इफ़ वन फंक्शनल ग्रुप हैज़ एलिमिनेटेड। ठीक है, सिमिलरली एन इकोसिस्टम विद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, दैट इम्पैक्ट नाइट्रोजन साइक्लिंग, जो कि असरअंदाज होता है नाइट्रोजन साइक्लिंग पे, वुड नॉट का लफ्ज़ है, नॉट बी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड, वो नहीं तब्दील होगा। ठीक है, इफ़ वन फंक्शनल ग्रुप वाज एलिमिनेटेड, अगर एक उसमें से फंक्शनल, क्योंकि सारे सेम काम कर रहे हैं, ग्रुप, अब वहाँ इंडिविजुअल कर रहे थे, यहाँ ग्रुप कर रहे हैं, अगर उसमें से एक को एलिमिनेट हम कर देते हैं बाई डिस्टर्बेंस सच एज एन ऑयल स्पेल, जैसे जहाज़ से जो है फ़र्ज़ करो मछलियाँ हैं उधर, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वो कर रही हैं, ठीक है ना, तो अगर जो है उनमें से जो है अगर वहाँ ऑयल स्पेल आ जाता है, जैसे समुद्री जहाज़ में से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, तो एक को अगर उससे अफेक्ट होती है तो फिर भी वो इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। हाउएवर द इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज़ इन विच ए सिंगल फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन रेट ऑफ नाइट्रोजन, अगर वहाँ तो मल्टीपल था ना, वहाँ तो बहुत सारे थे ना ग्रुप जो सेम काम कर रहे थे, कौन सा, नाइट्रोजन साइक्लिंग वाला,
तो अगर ए ग्रुप उसमें से जो है उसको एलर्जी है आयल स्पेल से, तो वो तो नहीं काम करेगा, लेकिन इकोसिस्टम वही रहेगा, उसको अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जो है फिर सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, डिटरमिन द रेट ऑफ नाइट्रोजन, ये वही नाइट्रोजन जो है वो साइक्लिंग का काम कर रहा है ना। ठीक है, वुड बी सिग्निफिकेंटली अल्टर, वो फिर तब्दील होगा, क्योंकि एक है सिर्फ, और एक अगर अफेक्ट हो जाता है तो वो उसे अफेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इफ़ दैट ग्रुप वाज एलिमिनेटेड बाय डिस्टर्बेंस, अगर वही ग्रुप जो एक ही काम कर रहा है अगर वो अफेक्ट होगा तो वो फिर जो है उसको मकसद है कि वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ठीक है बेटा, ऐसा है ना, समझा? ठीक है, अल्लाह हाफिज़।